नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा FLN प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण जो मॉड्यूल है उसकी गतिविधियों की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसमें हम गतिविधि 1, 3 और अतिरिक्त गतिविधि की संपूर्ण प्रक्रिया को देखेंगे। सबसे पहले गतिविधि 1, तो इसमें ICT और गैर ICT के उदाहरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ड्रैग और ड्रॉप का उपयोग करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अब हम इसमें ICT के उदाहरण और गैर उदाहरण को छांटते हैं। ईमेल उदाहरण में आ जाएगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तक गैर उदाहरण में आ जाएंगी, रेडियो गैर उदाहरण में आएगा, टेलीफोन भी गैर उदाहरण में आएगा, डिजिटल समाचार पत्र उदाहरण में आएगा, बायोमेट्रिक प्रणाली उदाहरण में आएगी, स्मार्ट टीवी भी उदाहरण में आएगा और सिम कार्ड गैर उदाहरण में आएंगे। 4 उदाहरण हैं और 4 गैर उदाहरण। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। इस तरह से हमारे 8 स्टार कलेक्ट हुए और स्कोर भी हमारा 8 आउट ऑफ 8 हुआ। इस तरह से गतिविधि पहली समाप्त हो जाती है। गतिविधि 3 को शुरू करने से पहले हम इसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। इसमें है प्रौद्योगिकी की संभावनाएं खोजें, क्षमता वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि, आजीवन सीखते रहना, अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि, कौशल निर्माण की सुविधा और सामुदायिक संपर्क को आगे बढ़ाना। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की संभावनाएं के ये 6 घटक हैं। इसे हम प्लस के निशान पर क्लिक करके इनके बारे में विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। ICT अधिगम का समय कक्षा के समय के बराबर होने की धारणा को समाप्त कर देता है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं से बचने के लिए विद्यालय अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी शिफ्ट प्रणाली अपना सकता है। छात्र आधे दिन के लिए विद्यालय जा सकते हैं और आधे दिन घर पर, पुस्तकालय में, कार्यालय में या किसी अन्य परंपरागत स्थान जैसे खेलने का मैदान, उद्यान आदि में शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक रेडियो टेलीविज़न कार्यक्रम देखना या स्कूल प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला या सामुदायिक शिक्षण केंद्र में ऑनलाइन पाठ पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, ICT को एक सीमा के रूप में कल्पित करने के स्थान पर यह अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए मल्टीग्रेड स्कूलों का समर्थन कर सकते हैं। जब शिक्षक विशेष व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ा रहा है, तब तक अन्य छात्र रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम सुन सकते हैं, टेलीविज़न प्रसारण देख सकते हैं या मल्टीमीडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, ICT विशिष्ट शिक्षक उपलब्ध न होने पर भी बड़ी संख्या में कंटेंट और कोर्स प्रदान कर सकता है। और चौथा पॉइंट है, सभी शैक्षिक वातावरण में सीखे गए शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन के लिए कैमरे का उपयोग स्मार्टफोन वीडियो शायद सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये अवलोकन और मूल्यांकन महत्वपूर्ण क्षणों को कैमरे में कैद करना, उन्नति का समर्थन करना, किस्सा गोई में सुधार करना और मुलाकात के क्षणों को कैद करने में मदद करता है। दूसरा है शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि। तो इस पे क्लिक करके हम पढ़ते हैं, छात्र तभी प्रेरित होते हैं जब अधिगम गतिविधियां प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी हों। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए वीडियो, टेलीविज़न और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर उत्कृष्ट निर्देशात्मक और सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा संगीत, ध्वनि, रंग और गति छात्रों के संवेदी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं और अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायक बनाते हैं। एरो से बैक जाएंगे। तीसरे पॉइंट पे,
आजीवन सीखते रहना। अधिगम को सुविधाजनक बनाने, अधिगम कुशल और प्रभावशाली बनाने में शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वे किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता की कुंजी रखते हैं तथा वे राष्ट्र के सफल मानव विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा पॉइंट है आईसीटी और उचित रूप से विकसित मल्टीमीडिया सामग्री, अच्छी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके सिमुलेशन की सुविधा, अभ्यास शिक्षण का चित्र लेकर और विश्लेषण करके प्रशिक्षण संस्थान में विश्व स्तरीय अनुभव लाने, सामग्री और समर्थन के स्रोतों के साथ प्रशिक्षुओं को परिचित कराने और संभावित शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षकों की प्रारंभिक तैयारी में तथा शिक्षक अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में संभावित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में वृद्धि कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है आईसीटी दूरस्थ शिक्षा कोर्स, अतुल्यकालिक अधिगम और मांग पर प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षकों के लिए आजीवन उन्नयन और पेशेवर प्रगति की दुनिया का द्वार खोल देती है। आईसीटी के लाभों में उभरती मांगों के प्रतिक्रिया में संशोधन में आसानी और नए कोर्सों की शुरुआत शामिल है। आईसीटी पेशेवर अलगाव या पृथक्करण को समाप्त करता है जिससे कई शिक्षक ग्रसित होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वे मुख्यालय, सहकर्मियों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञता केंद्रों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। साथ ही मुफ्त शिक्षण संसाधनों, शैक्षिक सामग्री का एक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। एरो से बैक जाएंगे। अब पढ़ते हैं अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि। आईसीटी में कौशल निर्माण में उसी प्रकार योगदान करने की क्षमता है जिस प्रकार वे अधिगम और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त नेटवर्क प्रौद्योगिकियों में उपयुक्त समय पर, सुविधाजनक स्थान पर सही लोगों को सही समय पर उचित ज्ञान और कौशल प्रदान करने की क्षमता है। ऑनलाइन कोर्स, ई प्रशिक्षण व्यक्तिगत सही समय पर अप टू डेट, अद्यतित और उपयोगकर्ता केंद्रित शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति देता है। अगला पॉइंट है कौशल निर्माण की सुविधा। आईसीटी लचीले होते हैं, समय और स्थान से अप्रतिबंधित होते हैं, मांग पर उपयोग किया जा सकते हैं और समय पर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उनके पास समकालिक के साथ साथ अतुल्यकालिक अधिगम के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। इन सब से ऊपर अगर अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो वे कुशल पैकेजों में विशेषज्ञता और अनुभव का खजाना बांध सकते हैं जिसे फीडबैक, नई मांगों और विभिन्न संदर्भों के प्रति संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है। संभावनाएं वीडियो, पत्राचार, इंटरनेट और ई लर्निंग अधिरचना सहित प्रौद्योगिकी की एक विस्तृत श्रृंखला में आती है। और लास्ट पॉइंट है सामुदायिक संपर्क को आगे बढ़ाना। आधुनिक आईसीटी ने प्रौद्योगिकी समृद्ध और प्रौद्योगिकी रहित क्षेत्रों के विभाजन में सुधार नहीं किया है। प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत घरों द्वारा निर्मित विकल्पों का परिणाम नहीं है, किंतु गरीब पड़ोसियों और ग्रामीण समुदायों में समृद्ध और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। दूसरा पॉइंट है जहां तकनीकी भेद है, डिजिटल भेद है, वहां लिंग भेद भी है। इस विभाजन को जन्मजात महिला विशेषताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि औद्योगिक दुनिया में महिला आईसीटी उपयोगकर्ताओं के उच्च प्रतिशत और दुनिया भर के हजारों कार्यालयों द्वारा प्रमाणित किया गया है। महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल में अधिक सक्षम होती हैं। आईसीटी तक पहुंच व्यक्तियों और समुदायों के लिए अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने और उन्हें हाशिए में से समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती हैं। इस तरह से ये हमने 6 पॉइंट पढ़े और इसे कंप्लीट करने के लिए हम एग्जिट पे जाएंगे और एग्जिट पे क्लिक करेंगे और इसे रेट देंगे। आइए अब अतिरिक्त गतिविधि को देख लेते हैं। अतिरिक्त गतिविधि में है डिजिटल पहलों का अन्वेषण करें। अधिक जानकारी हेतु प्लस चिन्ह पर आप क्लिक करें। आप सभी इन्हीं से परिचित हैं। दीक्षा, वन क्लास, वन टीवी प्लेटफॉर्म, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट, स्कूली शिक्षा के लिए स्वयं पर मूक्स, CWSN के लिए डिजिटल सामग्री, ई पाठशाला, PM ई विद्या, साइबर सुरक्षा और बचाव, स्कूल प्रणाली के लिए शिक्षा में आईसीटी के लिए पाठ्यक्रम और निष्ठा, और फिर है लास्ट में क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम। आप जिस भी इस पे क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे, आप उसके बारे में
लिंक प्राप्त करेंगे। उसके बारे में डिटेल करने के लिए आप इस ब्लू जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये केवल आपको जो क्रोम ब्राउज़र है उसी पर ही ओपन होगा, आपके ऐप पर ये ओपन नहीं होगा। आपको दीक्षा को क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना होगा, तभी आप यहाँ से इन लिंक को ओपन कर पाएंगे। तो आप 1 बाय 1 करके जिसको भी देखना चाहते हैं उसी पे प्रेस करके और उसके ई पाठशाला है ब्लू लाइन पे क्लिक करें और वहाँ के आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। इस तरह से ये गतिविधि भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके भी लेफ़्ट साइड में ये 3 डॉट जो हैं इन पे क्लिक करेंगे और एग्जिट करेंगे, रेट देकर गतिविधि को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।